सो हेलो गाइस, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड। इस प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड में 5 रिएक्शन है। उन 5 में से 2 को तो आप टिक मार्क कर ही दो कि इन 5 रिएक्शंस में से 2 रिएक्शन तो हमें एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। और इन 5 रिएक्शन को आप देख सकते हो, आपको अपने हाफ ईयरली एग्जाम में भी देखने को पक्का मिली होगी। और अब ईयरली एग्जाम में भी इन 5 में से आप 2 को तो टिक मार्क कर ही लो। या तो इनके बेसिस पे कॉन्वर्जेशन क्वेश्चन बन सकते हैं, कन्वर्जन करना आ सकता है, या हमें एज इट इज हमें रिएक्शन का नाम लिखना आ सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी रोसेनमुंड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है हमारी इटार्ड रिएक्शन, इस पे तो 5 स्टार लगा लो जी। स्टेफेन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और गटरमैन-कोच रिएक्शन, इसके बेसिस पे कॉन्वर्जेशन क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। इसके बेसिस पे बोलते हैं कॉन्वर्जेशंस क्वेश्चन। इन रिएक्शंस को आप एक काम करो, एक पेज लो, अपना एक नोटबुक का पेन पेज निकालो, और इस ये जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर की सारी रिएक्शन उस पेज पे लिख दो। एक फ्लो चार्ट बना लो, फिर एक दूसरा पेज लो, और उस पेज पे आप एल्कोहल, ईथर, वो चैप्टर की और हेलो एल्किन, हेलो एरिन की सारी रिएक्शन लिख लो, ठीक है। सबसे ज्यादा जो रिएक्शन देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा जो नेमिंग रिएक्शन देखने को मिलेगी, वो यही चैप्टर इसी में से देखने को मिल सकती है। मैं आगे और भी बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन आएगी, उनमें से देखने को मिल सकती है, वो मैं बता दूंगी। तो अगर हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड की बात करें और इनमें हम देखें कि रोसेनमुंड रिएक्शन, इससे हम एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो पहली रिएक्शन मैं यहाँ पे इतना मिटा के फिर डिस्कस करवाती हूँ। पहली रिएक्शन है हमारी रोसेनमुंड रिएक्शन। चांद सितारे जितने हो उतने आप लगा सकते हैं, ये रिएक्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या लूंगी, मैंने ये लिया, ये क्या है, कुछ जाना पहचाना ऐसा लग रहा है, ये है एसाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? एसाइल क्लोराइड। आपको फर्दर इनकी नाम भी याद रखना है, ऐसा नहीं है कि रट के चल गए RCOO+Cl+Cl+, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी नामिंग भी आपको याद रहनी चाहिए। इस RCOO को क्या बोलेंगे हम? एसाइल क्लोराइड। इसके रिएक्शन करवाएंगे। इनके जो कैटलिस्ट होते हैं ना, ये तो एकदम रट लो, ये तो घुट के ही पी जाओ इन कैटलिस्ट को। क्या होंगे इनके? Pb प्लेटिनम प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट और 2 हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवाएंगे। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए, ये है क्लोरीन और ये है कार्बन। क्लोरीन क्या करेगा? यहाँ से निकल जाएगा, क्लोरीन यहाँ से क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा इस रिएक्शन से। तो RC डबल बॉन्ड हो, और ये क्लोरीन सेपरेट हो गया तो मेरे को H मिल जाएगा। क्लोरीन सेपरेट हो गया तो H मिल जाएगा, यहाँ से एक H तो चला गया, रिमेनिंग H कितना? एक H। अब ये H इस Cl के साथ रिएक्शन करके HCl बना देगा। RC डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बोनिल कंपाउंड, याद है ना जी, कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ा होता है एल्डिहाइड। RC डबल बॉन्ड H प्लस HCl। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था एल्डिहाइड। लीजिए एल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। अब आपको इस R ग्रुप पे CH3C डबल बॉन्ड हो, Cl लगा के ये रिएक्शन कर लो, और ये रिएक्शन करो, वही Pd प्लस BaSO4। अगर आप ये कैटलिस्ट लेके करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड प्लस लास्ट में बच जाएगा हमारा HCl। और ये जो Pd प्लस BaSO4 है, इसके बेसिस पे भी हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि रोसेनमुंड रिएक्शन में जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। कैटलिस्ट इनहिबिटर भी इसको हम बोलते हैं। सो ये रिएक्शन हो गई। इसकी आप थोड़ी एनसीईआरटी से देख सकते हो, या फिर इस रिएक्शन से भी बना सकते हो कि व्हेन एसाइल क्लोराइड को हम रिएक्शन करवाते हैं इन कैटलिस्ट यूज Pd प्लेटिनम प्लस बेरियम सल्फेट, सो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। इस तरीके से HCl हमारा सेपरेट हो जाता है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन है स्टेफिन रिएक्शन। वीडियो चालू है ना जी? उसके बाद है हमारी दूसरी रिएक्शन स्टेफिन। ये इसमें क्या होगा? RCN, हाँ जी। और इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे उनका नाम है SnCl2 प्लस HCl और 2H, ठीक है। अब इस Cl को अगर मैं ओपन करके लिख दूं तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, हो तो जाएगा जी। उसके बाद क्या करेंगे हम? देखिए, RC, इसको ऐसे लिखो, RC ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड की क्या होगी? ब्रेकेज होगी। एक हाइड्रोजन जाएगा Cl के पास, एक जाएगा N के पास। Cl और N के पास अगर मैं
भेजूंगी तो CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अगर मैंने CH और NH को हाइड्रोजन दिया तब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड थे, अब 2 बॉन्ड कैसे रहे? क्योंकि कार्बन एक साथ 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, इसीलिए बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकेज होगी बॉन्ड की, और जब हाइड्रोजन आए तो बॉन्ड की इनकी ब्रेकेज होगी। अब हम आगे क्या करेंगे, H2O, H प्लस OH नेगेटिव। अब एक को H दे दो, एक को नेगेटिव दे दो, तो RCH इसके नीचे लगा दूं, क्योंकि ये क्या पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव, क्यों है जो मैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। और इधर अगर मैं NH2 लगा दूं, NH2 लगा दूं तो क्या मेरा ये सही हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। CH3 ये हमारी रिएक्शन इधर स्टेफन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तीसरी है हमारी इटार्ड रिएक्शन। क्या हम सबने नोट कर लिया तो मैं रफ कर सकती हूँ। तीसरी है इटार्ड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप फ्लो चार्ट प्लीज बना लेना। इसमें क्या होगा, हमने बेंजीन लिया और इस बेंजीन पे CH3 लगा दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोलीन। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं CrO2Cl2, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ये है क्रोमिल क्लोराइड। इसको हम क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसका मैंने क्या किया कि टोलीन के अंदर क्रोमिल क्लोराइड मिक्स किया और मेरे को क्या मिल जाएगा, CH। ये लो जी, सीधा बेंजीन एल्डिहाइड देखने को मिल गया, बेंजीन एल्डिहाइड देखने को मिल गया। बट अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि डायरेक्ट इससे बना कैसे, इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा बनेगा। अगर हम इसके इंटरमीडिएट कंपाउंड की बात करें, इंटर यानी बीच का कंपाउंड, इंटरमीडिएट बीच में कौन सा कंपाउंड बना, बीच में ये कंपाउंड बना। और बीच का कंपाउंड एग्जामिनर पूछ लेता है तो मैं ऊपर बना देती हूँ, बीच में ये कंपाउंड बना, बेंजीन रिंग रही और इधर क्या लगा, CH, ये CH। और इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, OCrOCl2, ये बना। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम कैसे लर्न करेंगे, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इसको देखो ऐसे लर्न करेंगे। फिर से देखो, टोलीन लिया, टोलीन के अंदर CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड नाम का हमने एक हैलोजन यूज किया, क्लोराइड हैलोजन होता है वो यूज किया, तो मेरे को सीधा बेंजीन एल्डिहाइड देखने को मिला। बट ये तो है लास्ट पूरा प्रोडक्ट हमारे। अगर हम इंटरमीडिएट कंपाउंड की बात करें तो मेरे को क्या मिला, इंटरमीडिएट ये मिला CH, बेंजीन पे CH लगा देना। इसको याद करने की ट्रिक बताओ, OCrO, हम क्या बोलेंगे, OCrO, हम क्या CrO को आवाज दे रहे हैं कि OCrO सुन, OCrO HCl2 लेते जा, OCrO HCl2 लेते जा। तो हम इसको कैसे लर्न करेंगे, OCrO HCl2 लेता जा और हमें हमारा बेंजीन एल्डिहाइड देता जा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इटराइड हो गया। अगर इसके बाद हम बात करें गटरमान-कोच रिएक्शन की, हाँ जिसके बाद ये आएगी, तो अब इसका नाम लर्न कर लेना, इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा बन सकता है ये लर्न कर लेना, और ये CHO वाला लर्न कर लेना। उसके बाद मैं बात करूँ इटार्ड का तो गया, गटरमान-कोच रिएक्शन की। गटरमान-कोच रिएक्शन पे वो क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, कौन से, कन्वर्जेशन तो बातचीत। अब मैं क्या लूँगी यहाँ पे, सीधा मैंने बेंजीन लिया है, इस पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं किया, सीधा बेंजीन लिया है और इधर मैंने लिया कोबाल्ट प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3। ये याद है कंपाउंड कब लेते हैं हम, कब यूज करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, जब हम क्या कौन सी रिएक्शन करवाते हैं, एल्काइलेशन करवाते हैं, तब इसका यूज करते हैं जी, ठीक है। अब जब मैंने बेंजीन के साथ COHCl कैटलिस्ट लिया, मेरे को क्या देखने को मिलेगा, मेरे को इधर CHO देखने को मिल जाएगा प्लस H2O हमारा निकल जाएगा, सीधा ये रिएक्शन होगी। इसमें कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड का हमें एनसीईआरटी में गिवन नहीं रही, हमें इसका पूछता है। हमने क्या किया, बेंजीन रिंग की जब रिएक्शन करवाई COHCl के साथ कोबाल्ट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की, तो मेरे को सीधा ये कंपाउंड मिल गया। फिफ्थ रिएक्शन की बात कर ले, कितनी इजी रिएक्शंस है।
कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत बहुत ज़्यादा इजी रिएक्शन है। बस आपको क्या याद रखना है, कैटलिस्ट। लास्ट में तो पता है हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो जो एल्डिहाइड बनेगा, बस याद क्या रखना है, मैं तो आपको मगजमारी किस में करनी है, सिर्फ कैटलिस्ट में। अब हम फिफ्थ रिएक्शन थी हमारी रिमर टिमान रिएक्शन। OH, मैं OH से मतलब मैंने क्या किया कि बेंजीन रिंग पे OH लगाया, अगर मैं ये रिएक्शन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3, जानते हैं ना CHCl3 को क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म जो एक गुड कैटलिस्ट होता है। और आजकल तो इंडस्ट्री में बहुत कम इसका यूज़ देखने को मिलता है, अभी तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बट क्लोरोफॉर्म एक बहुत मतलब पहले के टाइम में बहुत यूज़फुल कंपाउंड था। और ये बेहोश करने में, जो बेहोशी की दवा वगैरह होती है, बेहोश करने में भी इस क्लोरोफॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर हम ये क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में मैं ये रिएक्शन करूँ, मेरे को क्या देखने को मिलेगा, OH, बेंजीन सही से बन जा, बेंजीन OH, इधर बन जाएगा CHCl2। और अगर ये CHCl2, देखो अब कोई कहेगा कि ये ऑर्थो, ये पैरामीटर, अब इधर हमने क्यों लगाया, क्योंकि इधर अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो हम बिना बेझिझक हुए हम इधर इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं, OHCHCl2। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँ H2O के साथ, तो OH CHO, ये लोजन मिल गया, बेंजीन एल्डिहाइड मिल गया जी हमें। कैसे, मैंने OH लिया, यानी फिनोल बोल सकते हैं उसको, फिनोल की रिएक्शन करवाई क्लोरोफॉर्म के साथ, तो OH CHCl2 का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसको फर्दर